गुड मॉर्निंग। हमारे हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 9th क्लास गणित का जो 1 से 42 प्रश्नों का पहले वीडियो बना दिया था। अब ये 5-5 अंक के जो 43 और 44 प्रश्न हैं इनका अलग से वीडियो बनाते थे क्योंकि उसमें जगह नहीं रही थी। शेष प्रश्नों का वीडियो है। प्रश्न 43 सत्यापित कीजिए। सत्यापित करना है आपको RHS लेने पर। सत्यापित देखो, ये हो गया आपका LHS लेफ्ट हैंड साइड और ये हो गया RHS राइट हैंड साइड। अब इनको हमने लिया है RHS लेने पर, इसको हम सत्यापित करते हैं कि इसके बराबर आता है कि नहीं। 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड, 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स माइनस वाई का होल वर्ग प्लस वाई माइनस जेड का होल वर्ग प्लस जेड माइनस एक्स का होल वर्ग, अर्थात बड़ा कोष्टक एक्स माइनस वाई का होल वर्ग प्लस वाई माइनस जेड का होल वर्ग इस वाई से, अब इस जेड से जेड माइनस एक्स का होल वर्ग और एक कोष्टक बंद कर दिया। 1/2 ये लिख दिया। अब इनका हमको एक्स माइनस वाई का होल वर्ग इनका गुणा करना है। एक का मैं गुणा करके आपको बता दूं जिससे को आपको भी समझ में आ जाए कि कैसे गुणा किया जाता है। जैसे कि अपने इसी को लेते हैं एक्स माइनस वाई का होल वर्ग दिया है, तो इसका मतलब एक्स माइनस वाई और एक्स माइनस वाई ये दो हो गए। इन दो को एक जैसे हैं तब जाके एक्स माइनस वाई का होल वर्ग लिखते हैं। अब इनको गुणा करना है। पहले इसको बाहर ले लिया, इसको पूरा लिख दिया एक्स माइनस वाई, इसको बाहर ले लिया एक्स माइनस वाई। अब इनका गुणा करो, इसका इससे गुणा किया तो एक्स वर्ग आ गया, इससे इसका गुणा किया तो ये माइनस है, इधर प्लस है, माइनस का प्लस से गुणा किया तो माइनस एक्स वाई आ गया। इधर देखो माइनस वाई का प्लस एक्स से गुणा किया तो माइनस एक्स वाई आ गया, माइनस का माइनस से गुणा किया तो प्लस आता है। ये आप बार बार में ध्यान रहे, माइनस का गुणा प्लस से करते हैं तो माइनस आएगा, प्लस से गुणा माइनस का करते हैं तो माइनस आएगा, अर्थात एक साइड कोई हो माइनस तो माइनस ही आएगा। दोनों साइड चाहे तो माइनस हो तो प्लस आएगा, चाहे प्लस हो दोनों साइड तो प्लस आएगा। ये इस परिस्थिति में अपने प्लस आता है। तो अब ये देखो, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो प्लस का वाई वर्ग आ गया, अर्थात एक्स वर्ग माइनस के एक दो हो गए, 2xy प्लस वाई वर्ग। इस टाइप से सभी का आपको गुणा करना है। अब अपना आ गया एक्स वर्ग माइनस 2x प्लस वाई वर्ग, अर्थात एक्स वर्ग माइनस 2xy प्लस वाई वर्ग। इसी टाइप से इसका करेंगे गुणा, तो इसका एक्स वर्ग वाई वर्ग हो गया, वाई वर्ग माइनस 2yz प्लस जेड वर्ग। ऐसे ही इसका गुणा करेंगे, जेड माइनस एक्स का जेड माइनस एक्स से करेंगे तो जेड वर्ग माइनस 2xz प्लस एक्स वर्ग। 1/2 XYZ ये लिख दिया। अब देखो इनको ये कर लो, ये एक्स वर्ग है, ये एक्स वर्ग है, तो 2x वर्ग हो गए क्योंकि दोनों प्लस के हैं। ये वाई वर्ग है, ये वाई वर्ग है, 2y वर्ग हो गए क्योंकि दोनों प्लस के। ये अब देखो ये जेड वर्ग है, ये जेड वर्ग है, दोनों प्लस के हैं तो 2z वर्ग, माइनस 2xy ये लिख दिया, माइनस 2yz ये लिख दिया और माइनस 2xz ये लिख दिया। अब देखो
इनमें से तो 2 कॉमन आ रहा है सब में। 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, यहाँ 2 कॉमन ले लिया, ऊपर आ गया 2/2, इसका 2 XYZ। अब इसको देख लो, एक्स वर्ग रह गया, इसका वाई वर्ग, इसका जेड वर्ग, माइनस XY माइनस YZ माइनस XZ, ये अपना रह गया। अब देखो इसका गुणा करेंगे, किसका, इसका और इनका गुणा करेंगे। पहले इसको ले लिया हमने, यहाँ रख दिया, और ये पूरी संख्या लिख दी यहाँ। फिर हमने इसको ले लिया, यहाँ लिख दिया, इसको पूरी संख्या को फिर रख दिया। फिर इसको लिया जेड को यहाँ रख दिया, और इस पूरी संख्या को फिर वापस रख दिया। अब इनका गुणा करते चलो। एक्स का एक्स वर्ग से गुणा किया तो कितने हो गए, एक्स की 3 होगी। एक्स का वाई से किया तो एक्स वाई वर्ग हो गए। एक्स का जेड वर्ग के किया तो एक्स जेड वर्ग हो गया। एक्स का इससे किया तो माइनस एक्स वर्ग, एक तो ये है, एक ये रहा, एक्स वर्ग वाई हो जाएगा। एक्स का इससे किया तो एक्स वाई जेड हो जाएगा, एक्स वाई जेड। एक्स से इससे किया तो एक्स वर्ग जेड हो जाएगा। अब ये हो गया। अब इससे वाई से करो, वाई का एक्स से किया तो वाई से एक्स से किया तो एक्स वर्ग वाई हो गया, एक्स वर्ग वाई हो गया। वाई का वाई से किया तो वाई की 3 होगी, ये वाई की 3 होगी। वाई का जेड से किया तो वाई जेड वर्ग हो गया, वाई जेड वर्ग हो गया। वाई का इससे किया तो एक्स वाई वर्ग हो गया, माइनस एक्स वाई वर्ग। इससे किया तो वाई का वर्ग माइनस वाई वर्ग जेड हो गया, माइनस वाई वर्ग जेड हो गया। इसका इससे किया तो माइनस एक्स वाई जेड हो गया। अभी इसका इससे किया तो एक्स वर्ग जेड हो गया। इससे इसका किया तो वाई वर्ग जेड हो गया, वाई वर्ग जेड हो गया। जेड का जेड से किया तो जेड की 3 होगी। जेड का इससे किया तो एक्स वाई जेड हो गया। जेड का इससे किया वाई जेड वर्ग हो गया, और जेड का इससे किया तो माइनस एक्स जेड वर्ग हो गया, एक्स जेड वर्ग। अब इनको देखो, इनको काट लो। एक्स ये प्लस का है, एक्स वाई वर्ग, एक्स वाई वर्ग का है क्या, एक्स वाई वर्ग। फिर एक्स जेड वर्ग, ये प्लस का है, एक्स जेड वर्ग, एक्स एक्स जेड वर्ग। इससे इसको काट दिया। अब देखो माइनस एक्स वर्ग वाई, माइनस एक्स वर्ग वाई, ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो इससे इसको काट दिया। माइनस एक्स वाई जेड, माइनस एक्स वाई जेड, माइनस एक्स वाई जेड, ये 3 हो गए, इसको छोड़ो। माइनस एक्स वर्ग जेड, माइनस एक्स वर्ग जेड, ये रहा, ये प्लस का है और ये माइनस का है, ये कट गया। ये देखो कट ही गया, ये वाई की 3 रहेगी, क्यों वाई की 3 और कोई नहीं है, ये कट गया, ये नहीं कटा। वाई जेड वर्ग, वाई जेड वर्ग है क्या, देखो ये रहा, ये वाई जेड वर्ग, वाई जेड वर्ग, ये रहा।
ये माइनस का है और ये प्लस का है, ये कट गए। अब देखो माइनस वाई वर्ग जेड, ये वाई वर्ग जेड प्लस का है, ये वाई वर्ग जेड माइनस का है, ये प्लस का है, तो ये कट गया। वाई वर्ग प्लस जेड, ये कट गया। अब देखो यहाँ रह गया एक्स वर्ग वाई वर्ग, आगे आ जाओ, माइनस एक्स वाई माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3, तो माइनस के 3 एक्स वाई जेड आगे, प्लस के वाई वर्ग प्लस का जेड की 3, ये आ गया। हमारे इसमें LHS में क्या था, एक्स की 3 वाई की 3 जेड की 3 माइनस 3 एक्स वाई जेड, सेम आ गया। इसका मतलब है RHS बराबर LHS बराबर RHS इति सिद्धम, यही हमें सिद्ध करना था। ये इसका प्रश्न हो गया। अब अथवा को भी हल कर लेते हैं। अथवा में दिया गया है गुणनखंड कीजिए, एक्स की 3 प्लस 13 एक्स वर्ग प्लस 32 एक्स प्लस 20 एक्स, माना x बराबर -1 मान रखने पर, तो x बराबर -1 रखा तो ये x की जगह -1 रख दो। ये x की 3 है तो 1 के x की 3 हो गया, 13 है -x रख दिया, 32 है -x की जगह -1 रख दिया, ये 32। -1 की ऊपर 3 पावर है, तो 3 पावर है तो आप इसको 3 पावर को अर्थात माइनस के इससे गुणा करते हैं, -3 की पावर में मतलब -1 गुणा -1 गुणा -1। एक तो ये ध्यान रखो, जब विषम में हो 1 2 3 विषम में हो तो देखो इसका इससे गुणा करेंगे तो ये प्लस हो गया, प्लस से माइनस का करेंगे तो माइनस आ गया। अर्थात विषम हो 1 हो 3 हो 5 हो 7 हो तो आपका गुणा करने पर माइनस ही आएगा, चिन्हों में ध्यान रखो। ये 3 विषम है तो माइनस ही आएगा, 1 का गुणा 1 से किया 1 आ गया। इसी टाइप से आप यहाँ लो, 1 का गुणा 1 से किया, ये देखो ये किया तो ये 1 माइनस का आ गया। 13 का गुणा -1 1 गुणा -1 इन दोनों से किया तो प्लस का हो गया, प्लस का 13 से किया तो प्लस का 13 हो गया। 32 का -1 से किया तो माइनस के 32 1 हो गए प्लस 20, माइनस के देखो प्लस के हो गए 20 और 13 33, माइनस के हो गए माइनस के 32 और माइनस का 1 माइनस के 33, तो 0 आ गया। इसका मतलब 0 आ जाए तो इसका मतलब ये खंड सही है, और इसको बराबर से पहले ले लो तो x + 1 हो जाएगा। अब x + 1 का हम भाग देने पर हमारे पास, अब पहले हम इस संख्या में भाग देंगे पूरी में, ये जो है अर्थात x वर्ग प्लस 13x वर्ग, x की 3 प्लस 13x वर्ग 32x प्लस 20, x + 1 का गुणा करो, x + 1 का आपको x + 3 करने हैं तो कितने कम पड़ रहे हैं, x की 2 रख दी, इससे इसका गुणा किया तो x की पावर 3 होगी, ये रख दिया, इसका इससे गुणा किया तो x वर्ग हो गया प्लस का। अब इनको देखो, यहाँ प्लस था तो माइनस कर दिया, यहाँ प्लस था तो माइनस कर दिया, तो ये तो कट गए। 13 में से 1 गया माइनस का तो कितने बच गए, 12 रह गए, उतार लिया 32x। अब देखो 12 1 x है, यहाँ अपने 12x वर्ग हैं तो 12x और रख देते हैं, तो
इस x का x से करेंगे तो x वर्ग हो जाएगा, 12x वर्ग हो जाएगा। इसका इससे गुणा किया तो 12x आ गया, 12x का गुणा 1 से किया तो 12x आ गया। अब इनका चिन्ह बदल दिए, प्लस है तो माइनस हो गया, ये प्लस है तो माइनस, ये तो कट गए क्यों, 12x वर्ग प्लस के हो गए, 12x वर्ग माइनस के हो गए। 32 में से माइनस के 12 गए तो 20 बचे। अब देखो हमारे पास x तो है, लाना क्या है 20 है, x तो हमने 20 और रख दिया। 20 का इससे गुणा किया तो 20x, 20 का 1 से गुणा किया तो 20, अर्थात ये हो गया, चिन्ह बदल दिया, ये दोनों कट गए, अर्थात x वर्ग प्लस 12x प्लस 20, ये रह गया x वर्ग प्लस 12x प्लस 20। अब हमने ये यहाँ रख लिया, ये हो गया हमारा त्रिपद। त्रिपद हो गया तो अब त्रिपद के आगे खंड करने तो पहली और तीसरी का गुणा करो, 20x वर्ग हो गया। अभी बीच वाली संख्या के ऐसे टुकड़े करो, गुणा करने पर तो 12x आए, गुणा करने पर तो 20x वर्ग आए, और जोड़ने या घटाने पर 12x आए। तो ऐसी हम संख्या 12 की ले लेते हैं, 10 प्लस के 10x गुणा 2x। तो वैसे तो हो गए ये 10 और 2 12, और वैसे हो गए 10 2 20x वर्ग। देखो जोड़ते हैं जब तो ये 10 और 2 12x हो जाएंगे, और गुना करेंगे तो इन x का x वर्ग हो जाएगा। ये अपना हो गया x वर्ग, एक खंड लिख दिया 10x प्लस 2x प्लस 20, ये हो गया। इन दोनों में से कॉमन का मतलब किसका भाग जा सकता है, दोनों में पूरा पूरा x का। x का इसमें दिया तो एक x रह गया, प्लस x का इसमें दिया तो x से तो x कट गया, बच गया 10, प्लस अब इसमें ऐसा कौन सा है जो दोनों में भाग पूरा पूरा जा सके, 2 का ही, 2 ले लिया, 2 से 2 कट गए, x बचा, 2 का इसमें 10 बार गया। कोष्ठक वाली संख्या एक जैसी आनी चाहिए, कोई चिन्ह निशान वगैरह कुछ परिवर्तन नहीं हो चला। यहाँ हो गया x प्लस 10, यहाँ हो गया x प्लस 10, दोनों में से एक ले लिया हमने, और x प्लस 2 ये एक कोष्ठक में लिख दिया। अब आपके पहले आपका x प्लस 1 था ही, और ये x प्लस 2 और x प्लस 10, ये अपना उत्तर आ गया। अर्थात गुणनखंड x की 3 13x वर्ग और 32x प्लस 22 का गुणन करने पर उत्तर आ गया ये 3। अब अगला 44वां करें। 44वां है, AB एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ABC का एक शीर्ष लंब है, AD ये इसका ये रहा, अर्थात AD एक समबाहु त्रिभुज है, ABC एक शीर्ष लंब है, ABC एक शीर्ष लंब है जिसमें AB बराबर AB बराबर AC है। दर्शाइए कि AD एक रेखाखंड BC से द्विभाजित करती है, AD रेखाखंड BC को समिद्विभाजित करती है, और दूसरा हो गया AD कोण A को समिद्विभाजित करती है। अब लो इसको, AD एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC का शीर्ष लंब है, अर्थात ये AD है, ABC समद्विबाहु त्रिभुज, अर्थात ये भुजा और ये भुजा समान है, समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष लंब है, ये लंब हो गया, जिसमें AB बराबर AC, AB बराबर AC, ये AB होगी और ये AC होगी। दर्शाइए कि ये AD रेखाखंड BC को, इस रेखाखंड BC को यहाँ पर
समद्विभाग समद्विभाजित करती है, इसको बराबर दो भागों में बांटती है। तो पहला ले लेते हैं ए बी ए सी, ए बी और ए सी, ए डी बराबर ए डी बराबर ए डी, ए बी बराबर ए सी। एक भुजा तो ये होगी इनकी, ये दोनों में ए डी है जो दोनों में उभयनिष्ठ है, इस त्रिभुज में भी आती है, अर्थात ए बी डी ये त्रिभुज है तो इसमें भी काम आती है ये भुजा, और ए डी सी इस त्रिभुज में भी काम आती है। तो ए डी जो भुजा है ये दोनों में ही उभयनिष्ठ है, तो ये बराबर होगी, ये दोनों में बराबर होगी। अब है कौन बी, कौन ये बी है, ये कौन सी के बराबर है, ठीक है। तो इस अब देखो दो भुजाएं बराबर होगी और एक कोण बराबर हो गया, तो अतः त्रिभुज ए बी डी ये त्रिभुज ए डी सी सर्वांग सम है। कौन से नियम से? एस ए एस, अर्थात दो भुजा और एक कोण के आधार। अतः ए डी बटा बी डी, ए डी बटा बी डी बराबर ए डी बटा डी सी, ये लिख दिया। अतः बी डी बराबर डी सी, बी डी बराबर डी सी, अर्थात ये भी इसके बराबर है। अब इसमें ये देख लो कौन बी ए डी, कौन बी ए डी अर्थात ये बराबर कौन सी ए डी अर्थात ये कौन, दोनों बराबर है, ठीक है। अतः ए डी, ये ए डी है जो ए को समद्विभाजित करती है, इस कोण को समद्विभाजित करती है, क्योंकि जब ये दोनों बराबर हैं तो इसका मतलब इस ए कोण को, ये ए डी है, समद्विभाजित करती है। ये अपना हो गया पहला, ए डी रेखाखंड बी सी को समद्विभाजित करती है, ये हो गया। अब दूसरा है ए डी कोण, ये ए डी कोण है, कौन ए को समद्विभाजित करता है, इसको समद्विभाजित करता है, ये अपने को दूसरे उसमें हल करने हैं। अब जैसे अथवा में जो दिया हुआ है, एक समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी जिसमें ए बी बराबर ए सी, जिसमें ए बी बराबर ए सी तथा बी और सी समद्विभाजक हैं, बी और सी समद्विभाजक हैं, दोनों ही समद्विभाजक हैं, परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, इनका समद्विभाजक है ये, इन दोनों का जो है यहाँ ओ बिंदु पर मिलते हैं। ए ओ को जोड़िए, इसको जोड़ दिया, दर्शाइए कि ओ ए ओ बी बराबर ओ सी, ओ बी बराबर ओ सी, ये आपको दर्शाने। तो पहले इसको त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ए बी सी एक समद्विबाहु अर्थात ये दोनों भुजा बराबर दे रखी हैं, ठीक है। अब ये जो भुजाएं ये भी बराबर है, तो इस त्रिभुज में ये दोनों भुजा बराबर होगी, इस त्रिभुज की ये भुजा और ये भुजा बराबर होगी, जिसमें ए बी बराबर ए सी, ए बी बराबर ए सी ये तो दे रखा है, कौन सी बराबर कौन बी, कौन सी बराबर कौन बी, इसकी जिसमें त्रिभुज में समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं, समान भुजाओं के इन ये जो समान है तो इनके सम्मुख कोण ये होगी, ये दोनों समान है तो इनके सम्मुख कोण ये दोनों होंगे, अर्थात बी और सी इन दोनों भुजाओं के बराबर होंगे तो ये दोनों कोण भी बराबर होंगे। ये कह रहा है त्रिभुज में समान भुजाओं के कोण सम्मुख होते हैं। अगला कोण ओ सी ए, कोण ओ सी ए अर्थात ये कोण हो गया, ये ओ सी, कोण ओ सी बी, कोण ओ
सी बी, अर्थात ये कोण दोनों का योग बराबर है किसके? कोण ओ बी ए, अर्थात ये कोण और ओ बी सी, इसका मतलब ये कोण, ये पूरा कोण इन कोण के बराबर हो गया। अर्थात कोण ओ सी बी प्लस ओ सी बी, ओ बी सी प्लस ओ बी सी, ये दोनों बराबर हो गए, ये दोनों भी बराबर हो गए, ये इसमें बता दिया गया। ओ बी कोण बी को समिद्वाजित करती है, ओ बी कोण बी को, अर्थात इसको समिद्वाजित करती है, दोनों कोण समान है, ये यहाँ इसने लिख दिया। ओ बी ए बराबर ओ बी सी, ओ बी ए बराबर ओ बी सी, इसका मतलब ये दोनों कोण बराबर हैं, ये लिख दिया उसने यहाँ। और ओ सी कोण सी को समिद्वाजित करती है, ओ सी कोण सी को, अर्थात इसको समिद्वाजित करती है, ओ बी कोण बी को समिद्वाजित करती है। ओ सी ए बराबर ओ सी बी, ओ सी ए अर्थात ये बराबर ओ सी बी, अर्थात ये दोनों बराबर होगी। ओ सी बी बराबर ओ बी सी, ओ सी बी बराबर ओ सी ए, ये अब त्रिभुज ओ बी सी में ओ सी बी बराबर ओ बी सी, ओ सी बी बराबर ओ बी सी, अर्थात ये ऊपर सिद्ध किया गया है। अतः ओ बी बराबर ओ सी, ये बराबर है, तो ये भी समान कोणों की सम्मुख भुजाएं, समान कोण, ये दोनों समान कोण है, तो ये दोनों भुजा भी सम्मुख है, बराबर है। तो अब आगे दूसरा प्रश्न है, ए बी कोण ए को समिद्वाजित करती है, ए बी ए ओ, ये जो ए ओ है ये कोण ए को समिद्वाजित करती है। तो अब लो कोण ए ओ बी, अर्थात ये कोण, और कोण ए ओ सी, अर्थात ये कोण, ए बी बराबर ए सी, ये दिया हुआ है पीछे अपने को। कोण ओ बी ए बराबर ओ सी ए, कोण ओ बी ए बराबर ओ सी ए, ये भी दिया हुआ है, ये कोण भी दिया हुआ है दोनों का, ये बराबर, ये दोनों त्रिभुजों में है ही, ये दे रखी है। तो बी ओ कोण बी और सी ओ कोण सी को समिद्वाजित करती है। बी ओ, ये जो बी ओ है ये कोण बी को, और सी ओ है जो कोण सी को समिद्वाजित करती है, ये लिखने होते हैं अपने को सिद्ध करने के लिए। कोण ओ बी ए बराबर ओ सी ए, कोण ओ बी ए अर्थात ये भी है, ये भी है, ओ बी बराबर ओ सी, ये सिद्ध किया हुआ है, पीछे दिया हुआ है, ओ बी बराबर ओ सी, ये दे रखा, यहाँ दे रखा है ओ बी बराबर ओ सी। कोण ए ओ बी ओ ए सी, ए ओ बी ए ओ सी, एस एस, अर्थात इनकी भुजा कोण भुजा सर्वांग समय, ए ओ बी बराबर ए ओ सी, ये भी सर्वांग समय, त्रिभुज के संगत भाग ए ओ बराबर समिद्वाज करती है, अर्थात ये भुजा है जो इसको कोण को समिद्वाज करती है। ये आप इस प्रकार से हल कर लें, इसको लाइक करें, इसको अपनी कॉपी में लिखें, बार बार में लिखें, ये 5-5 नंबर के प्रश्न हैं चारों,
और सबसे पहले कोशिश ये करनी चाहिए कि आपको प्रश्न पत्र में जो अधिक नंबर के हों उनको अच्छी तरह से पहले से ही समय देकर के आपको कर लेना चाहिए। ये चारों प्रश्न मैंने इसमें किए। आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपनी अपनी कॉपी में 100% आप पूरे पेपर के प्रश्नों को करेंगे।